का आख्यान महाराज जी घर के अंदर सुनाते रहे, आप लोग सुनते रहे, लेकिन हकीकत नहीं जान पाई कि इसका रहस्य क्या है। आप लोगों ने नहीं समझ पाया, लेकिन आज हम समझाने के लिए जा रहे हैं सत्य नारायण की कथा के विषय में। सत्यनारायण की सत्य कथा आज हम आप लोगों को देने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों, ये सतिया कौन थी और नारायण कौन था और स्वामीनाथ कौन था, सुने। ये सतिया जो थी ये पंडित जी की लड़की थी और नारायण जो था एक चमार जाति का लड़का था। इन्हीं के प्रेम प्रसंग का आख्यान है जो महाराज जी ने इसे छुपाया, लेकिन हम राधे कैसेट के माध्यम से खुलेआम पेश करने के लिए जा रहे हैं। सतिया जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। एक विप्रति लली सुभावती भली सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। सतिया जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। सतिया जो पंडित जी की लड़की थी और नारायण कौन था, ये चमार जात को लला, सुनो सरदारी। नारायण जाको नाम के सुनो यगारी, नारायण जाको नाम के सुनो यगारी, सुनो यगारी। सत्यनारायण की कथा पेश कर रहे हैं। सतिया जो थी पंडित जी की लड़की थी, नारायण जो था ये चमार जाति का लड़का था। आज महाराज जी के घर में एक लड़की का जन्म होता है। पंडित जी के घर में लड़की का जन्म हुआ। अब कैसी थी वो लड़की, उसे चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती है। उजली सी मुख आभा वाली बिजली का मान लगाती है। साथ साथ एक बात बताते चले, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, ईमान बेचना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। जिस माने
जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना चाहिए। सतिया जो है धीरे धीरे पंडित जी के घर में जब इसका जन्म हुआ, धीरे धीरे सतिया जो थी बड़ी हुई है। जब बड़ी हुई तो देखने में बहुत सुंदर लगने लगी है। बहुत सुंदर लगती थी सतिया, कितनी सुंदर भैया। आरे देखने में वो प्यारी लगे अरे मेरे भैया, जाके नैना कमल सामान दी। ऐसा ही नहीं, चंदा सीता माँ के दामिनी अरे दादा, चंदा सीता माँ के दामिनी अरे भरमा जी। कोई देखने में है श्री राम जी। आरे नैना रसील प्यारे लगे अरे मेरे भैया, कोई चंद्र बना उनारी जी। सतिया जिस समय पंडित जी की लड़की थी, जब धीरे धीरे बड़ी हुई है तो बहुत सुंदर दिखने लगी है। और इधर उसी गांव में जो नारायण रहा करता था, नारायण जो था ये चमार जाति का लड़का था, ये बड़ा गरीब था बेचारा। ये नारायण जो था आरे दिन भरी करी रो काम के शाम को ले मजदूरी। और ये कटिना बासतियानी, ये कटिना बासतियानी न जाने कदा घुमाई। महाराज की सतिया मन में करो विचार, जीवन होय सुखदाई मेरो बने अकल भरतार। अब तो धीरे धीरे सतिया हाय लाला ढिल आई है, अब तो धीरे धीरे सतिया बाला ला ढिल आई है। सतिया ने जिस समय नारायण को देखा, आज नारायण को देखा तो सतिया की बुद्धि पलट गई। मन में सोचने लगी अगर ये हमारा पति होता तो जीवन में 4 चांद लग जाते। और नारायण को जाते देख करके सतिया ने उसे अपने करीब बुलाया। नारायण पहुंचा, सतिया बोली कौन हो आप? जवाब दिया मैं नारायण हूं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। बोलो क्या काम है? एकदम से सतिया कहने लगी है नारायण से, सुनो। आरे हाथ जोड़ के कही कहो क्या नाम तुम्हारा है रे, कहो क्या नाम तुम्हारा है। और बैठो मेरे पास तुमसे स्वार्थ हमारा है।
हे नारायण, मैंने जब से तुमको देखा है हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा करो तुम हमारे साथ में शादी कर लो, विवाह कर लो। अरे करो चाहत तुम संग शादी, और तुम्हारे पीछे हो बेचैन जीवन की बर्बादी। करो चाहत तुम संग शादी रे, करो चाहत तुम संग शादी, और तुम्हारे पीछे हो बेचैन जीवन की बर्बादी। और बोली ब्रह्मा जी, अरे नाई तुम बिनची पाऊंगी, और चले न मेरे संग फांसी पे मर जाऊंगी। रूप पे मैं आधीन भई, और मानो मेरी बात आज में तेरी नाई भई। सतिया नारायण से कहने लगी है तुम हमारे साथ में विवाह कर लो। उसी समय नारायण कहने लगा पागल हो गई हो, मैं चमार जाति का लड़का हूँ और तुम कहाँ पंडित जी की लड़की हो। अगर तुम्हारे पिताजी को मालूम पड़ा तो क्या होगा, हमें जान से मरवा दिया जाएगा। और नारायण बोला देखो इस तरीका से कुफर हमें मत बको, क्योंकि मैं इन सब कामों से दूर रहता हूं। और बोला अरे आखिर को हो तुम पर नारी, साथ साथ एक कवि कह रहा है और अपने शब्दों में लिख रहा है, पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चैतरो काट के मूड़ो की नाई अपनी। दिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवती रोज सुनैयो। आग ढाक कबहू न होई चंदन, मलिया गिर के पास लगैयो। अरे तर्ज के राग है पशु नहीं जानी, चाहे भैंस के आगे पीन बजैयो। कायर कबहू न सूर बने, अरे चाहे दुई दुई तलवार लाइयो। अब हवा में उड़ना जाए हो जाए, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। आज सतिया से नारायण कहने लगा है देखिए इस तरीका से हमारे साथ में कुफर मत बको, आप ब्राह्मण जाति की लड़की हो। लेकिन सतिया नहीं मानी है, कहा तुमको हमारे साथ में प्रेम करना होगा। आज नारायण मजबूर हो जाता है दोस्तों। जब नारायण मजबूर हो गया और सतिया और नारायण में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, जब प्रेम प्रसंग चालू हो गया, धीरे धीरे गांव में चर्चा हो गई। और चार चीजें छुपाए से नहीं छुपती, इश्क मुस्क पान क्रोध, ये चार चीजें जो है छुपाए से नहीं छुपती। आज सतिया और नारायण में जो प्रेम प्रसंग हो गया, गांव में जब खबर फैल गई कि पंडित जी की लड़की सतिया जो है ये चमार जाति के लड़का से प्रेम कर बैठी। अरे घोर पाप किया इसने। जितने भी गांव के ब्राह्मण थे उस ब्राह्मण को, लड़की के पिता को सब गारी रहे सुनाई है, जा लड़की ना
जब पूरे गांव में खबर फैल गई कि सतिया चमार जाति के लड़का से प्रेम कर बैठी, आज पंडित जी को सब उल्टी सीधी गाली सुनाने लगे हैं। जब पंडित जी को पता लगा कि हमारी लड़की है एक चमार जाति के लड़का से इतना बड़ा प्रेम, अरे बहुत गलत बात है। आज पंडित जी घर पहुंचे, सतिया को देखा और हाथ में डंडा उठाया। डंडा उठाया और क्या किया लोगों, आप लेके डंडा हाथ में के सतिया धमकाई। और तूने अभागी मेरे नाम को तीनों यारे डुबाई। महाराज लली की छूट गई धिक्कारी, सतिया के पंडित जी ने मारे गंगाचारी। अब तो शिव कुमार कुशवाहा जी है सुनो ये गाली है। अब तो शिव कुमार कुशवाहा जी है सुनो ये गाली है। महाराज जी सतिया को बहुत धमकाया और डंडों से पीटा और उसे ले जाकर के घर के अंदर बंद कर दिया। जब घर के अंदर बंद कर दिया, मन में सोचा, नारायण के भी घर गए और नारायण को धमकाया और जवाब दिया पंडित जी ने, आज के बाद अगर मैंने तुमको अपने घर के आसपास देख लिया तो इसका नतीजा क्या होगा, तुम्हारी मौत। एकदम से नारायण जो था घबरा गया, कहने लगा महाराज जी आप हमारे लिए पूजी हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आज नारायण जो था घर में रहने लगा है। इधर सतिया को जब काऊ तरीका से चैन नहीं पड़ो, पंडित जी ने घर के अंदर बंद कर दो। जब घर के अंदर बंद कर दो तो सतिया को चैन नहीं पड़ो। तो एक दिन रात में सतिया जो थी आरी कारी पर जुड़ की छाती छत से रस्सा को लटकाई। और धीरे धीरे सतिया ले जब उतर के नीचे आई। महाराज तुरंत बैठा दिन पहुंची जाए और हाथ जोड़ के बोलने लगी शादी ने उड़ाई। अब तो जो कोई देशो करे अनारी पे सोई पाएगो, भैया जो कोई देशो करे अनारी पे सोई पाएगो। सतिया जो थी रात में उठी, छत से छत तक छत से रस्सा लटकाओ और रस्सा लटकाने के बाद में उतर के जब नीचे आई है, जब नीचे आई भाग करके नारायण के पास में गई है और नारायण से बोली अब ऐसा करो तुम हमारे साथ में विवाह कर लो, विवाह कर लो। लेकिन हुआ क्या, उसी जगह अब मंडप लगा भाई ने शादी की कीनी प्यारी। और चंद्र सितम वाली सतिया बन गई दुल्हन नारी। महाराज प्रीत की रीत निराली है और गौतम बुद्ध भगवान तू ही दुनिया को मानी है। अब तो नहार बलवान कथाई तो सुनो ये गाली है। अब तो नहार बलवान कथाई तो सुनो ये गाली है। आज सतिया जो थी नारायण
के साथ में गंधर्व विवाह कर लेती है। किसे कहते हैं गंधर्व विवाह? जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, मतलब प्यार में शादी। जब गंधर्व विवाह कर लेती हैं, आज धीरे धीरे समय बीता और धीरे धीरे समय बीता तो नारायण के द्वारा सतिया के उदर से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम स्वामीनाथ रखा। महाराज जी जब कथा सुनाते हैं तो बीच में स्वामीनाथ को रखते हैं। वही स्वामीनाथ जब पैदा हुआ तो जब लड़का पैदा हुआ उसका नाम स्वामीनाथ रख दिया। तो गांव के जितने भी ब्राह्मण थे तो सब पंडित जी को फुलेहना मारने लगे हैं। पंडित जी कि तुम ही अनुभव में रहे और तुम्हारो नाती आओ ना देखने के लाएंगे। सोई पंडित जी को बहुत गुस्सा लगी। पंडित जी मन में सोचने लगे अब क्या करें। लेकिन हुआ क्या, पंडित जी ने मन में सोचा अब इन दोनों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने हमारी तो नाक कटा दी, हमारे गांव में रहना मुश्किल कर दिया। एक दिन की बात है, सतिया, नारायण और वो बालक स्वामीनाथ घर के अंदर सो रहे थे और रात में पंडित जी गए और घर जाने के बाद में उन्होंने आगी दही लगाई है, नहीं दिल में दया बिचारी है। में दया बिचारी है, रहे पवन लगाई है, सुनो सभा के भाई है। आज महाराज जी ने बस सतिया के घर में आग लगाई, तीनों जल करके राख हो गए। कौन? नारायण, सतिया और तो छोटा सा बच्चा, तीनों जल करके जब राख हो गए। जब जल करके राख हो गए तो पंडित जी को स्वप्न देने लगे। पंडित जी के स्वप्न में आने लगे और जितने गांव के ब्राह्मण थे वे सबको ही तय बनाई है और सुनो दादाजी बनाई है सब। गांव के जितने ब्राह्मण थे सब कोरी हो गए। सब लोग अपना अपना इलाज कराने लगे, लेकिन इलाज से ठीक नहीं हुए। सतिया ने अपने पिता को स्वप्न दिया कि तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ी घात की है। अगर तुम अपना जीवन सुख से जीना चाहते हो, खैर कुशलता चाहते हो, तो घर घर जाकर के हमारी कथा करो, घर घर जाकर के हमारी कथा सुनाओ और लोगों को बताओ कि हमने ऐसा ऐसा किया। मैंने अपनी ही लड़की को, अपने ही दामाद को, अपने ही नाती को अपने हाथों से जला करके राख कर दिया। पंडित जी मन में सोचने लगे, राजा तो बहुत कठिन बात है, भला ऐसा कौन हुए जो अपनी ही बुराई खुद करेगा। तीनों को स्वप्न दिया, तीनों ने स्वप्न दिया पंडित जी को। आरे घर घर सत्यनारायण की तुम कथा को जाई सुनाइयो। अरे करके इतना काम रे तब लौटिया को आइयो।
कि मैंने ऐसा ऐसा किया, अपनी ही लड़की दामाद को जिंदा जलाया और करके ही तनो काम में तब लौट के भी गए। महाराज तुरंत पंडित की गए खिसियाई, वाचन कथा घर घर पोथी पोथी नहीं उठाई। अब तो द्वारे द्वारे गाँव गाँव में कथा सुनाई रहे, अब तो द्वारे द्वारे गाँव गाँव में कथा सुनाई रहे। पंडित जी जैसा स्वप्न दिया, कहा जाओ घर घर जाकर के सबको बताओ कि हमने अपनी ही लड़की और दामाद को जला करके राख कर दिया है, सत्यनारायण की कथा सुनाओ। आज पंडित जी ने सोचा अपना ही पाप हम अपने ऊपर ले, अपनी ही बुराई करें, लोगों अभी तक हम जानते और लोगों को जनाए कि हमने ऐसा किया। तो पंडित जी ने क्या किया, सोचा ऐसा मैं नहीं करूंगा, कहा मैं वचन देता हूँ सत्यनारायण की कथा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा उल्टी दिशा से। तो महाराज जी ने क्या किया, पोथी पत्र उठाई, गांव गांव गए, दूसरे गांव गए और लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे हैं। लौंग इलायची चंदन बंदन केसर कस्तूरी केला का खम्भ, मतलब 5 प्रकार की वेदी बना करके इकट्ठा करके पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनाने लगे। और जवाब दिया है, एक लीलावती और कलावती लड़की थी जिसने ऐसा ऐसा उल्टा सीधा काम किया, उसी की महाराज जी कथा सुनाने लगे और अपना पाप छुपा दिया और अपना पाप दूसरे के ऊपर लाद दिया और अपनी सच्चाई नहीं बताई। आज हमारे लोग जो है असली सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं, महाराज जी ने जैसा सुनाया उसी को सुनते चले जा रहे हैं। ये थी सत्यनारायण की कथा। एक सतिया ब्राह्मण की लड़की थी, चमार जाति का लड़का था, इन दोनों का प्रेम हो गया था। तो पंडित जी ने उसे जलन